यहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है और यहाँ पे गंगा नदी बनती है। माता की जो प्रतिमा है ना, उसके 3 रूप बदलती है। जय हो धारी माता की। तो यहाँ से हम लेफ्ट चले जाएंगे चोपता के लिए, राइट जाओगे तो आप सीधा बद्रीनाथ के लिए निकल जाएंगे। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं वो जगह है जहाँ से हमारी ट्रैक स्टार्ट होगी। ओले पड़ रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब है ऊपर स्नोफॉल जरूर हो रही होगी। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। मेरे साथ है विनय और रोहित अभी आ रहा है। कल रात को हम ऋषिकेश पहुंच गए थे और यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने। तो आपको पूरा आगे का नज़ारा दिखाएंगे, आगे का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। प्लान ये है कि आज चोपटा या तुंगनाथ जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होती है वहाँ पर हम स्टे करें और कल सुबह तुंगनाथ महादेव के लिए ट्रैक करें, जो 3.5 किलोमीटर की ट्रैक है, और वहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे चंद्रशिला पीक चलें। सो रोहित भाई भी आ गए हैं। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं तुंगनाथ महादेव के दर्शन के लिए चोपता सीधा। और जैसे मैंने आपको मनीष भाई सारा ट्रिप इन्होंने ऑर्गेनाइज करा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहाँ पर है हमारा? विल गिव यू मोर वीडियोस। अरे भाई के चरणों में प्रणाम। ये हमें दर्शन कराने लेके जा रहे हैं बिना इनके। हम कौन होते हैं दर्शन कराने वाले? मुश्किल था जाना। हम कौन होते हैं दर्शन कराने वाले यार? तो चलो अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए अब निकलते हैं हम, और रास्ते का व्यू पूरा और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सबके साथ। ठीक है ना? चलो ओके। आपको बताना चाहूँगा कि ऋषिकेश से चोपटा 160 किलोमीटर है और करीब 5 घंटे हमें लगेंगे। देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों के रास्ते हम सबसे पहले जा रहे थे देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथ नदी का मिलन होता है और वहीं से गंगा नदी बनती है। तो हम पहुँच गए हैं देवप्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है और यहाँ पे गंगा नदी बनती है। आप सामने देख सकते हैं वो अलकनंदा नदी है जो बद्रीनाथ से आ रही है, और ये भागीरथी नदी है जो गंगोत्री से आ रही है, और यहाँ पे गंगा नदी मिल रही है। आप देख सकते हैं भागीरथी नदी जो गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है, उनका प्रवाह कितना तेज है, और वहीं अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ की तरफ से आ रही है, उनका प्रवाह कितना शांत है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरे साथ दर्शन करे होंगे। अब हम चल रहे हैं आगे का व्यू और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, और जहाँ जहाँ दर्शन होंगे आपको जरूर कराऊंगा। देवप्रयाग में पवित्र नदियों के दर्शन करने के बाद हमने श्रीनगर में ब्रेकफास्ट किया और अब हम जा रहे हैं धारी माता के दर्शन करने के लिए। वही धारी माता जो संपूर्ण 4 धाम की रक्षा करती है। तो हम पहुंचे हैं धारी माता के दर्शन करने। जब हम केदारनाथ गए थे तभी आपको धारी माता के दर्शन कराए थे। तो धारी माता चारों धाम की रक्षा करती है, इसलिए अगर आप 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हो तो सबसे पहले धारी माता के दर्शन जरूर करना। जब हम केदारनाथ धाम जा रहे थे तभी धारी माता के दर्शन करे थे और वहाँ पे यात्रा बहुत अच्छी होती है। आज जब तुंगनाथ बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं तो सोचा धारी माता के भी दर्शन कर लेते हैं। सामने आप देख सकते हैं धारी माता का मंदिर। तो धारी माता के बारे में बताया जाता है, माता की जो प्रतिमा है ना, उसके 3 रूप बदलती है। सुबह को वो एक लड़की का, युवती का रूप, और दोपहर को एक लेडी का, और शाम को एक ओल्ड लेडी का। तो उनके फेस पे ना चेंजेस आते हैं, वो कहते हैं। आप सब धारी माता के दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। काफी भीड़ है यहाँ पे आज। दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी इसलिए फोटोग्राफ ली नहीं। काफी भीड़ है यहाँ पे पर दर्शन हो गए अच्छे। माँ की कृपा से दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत शानदार दर्शन कर लिया यार। उम्मीद करते हैं विनय भाई प्रोफेशनली और पर्सनली जल्दी से ग्रोथ करे और जल्दी से हमें गुड न्यूज़ दे। तो
तो अब चलते हैं चोपटा की तरफ, आपको दिखाते हैं राह कैसी है और वहाँ चोपटा के बाबा के दर्शन कराते हैं। जय भूल। सो ये बुरांश का जूस है जो हाई बीपी और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ से जाते हुए आपको दोबारा से धारी माता के दर्शन करा देता हूँ। जय हो धारी माता की। ऊपर आ गए हैं, करीब 1 किलोमीटर की ट्रैक थी, अब चलते हैं। जैसे जैसे हम चोपटा की तरफ जा रहे थे, हम सबकी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। तुंगनाथ बाबा के दर्शन मात्र की सोच से ही हमारे अंदर एक अलग तरह की एनर्जी फ्लो हो रही थी। चमत्कार ही बोल सकते हैं भोले बाबा का। तो यहाँ से हम लेफ्ट चले जाएंगे चोपटा के लिए, और अगर आप राइट जाओगे तो आप सीधा बद्रीनाथ के लिए निकल जाएंगे। यहाँ से केदारनाथ 80 किलोमीटर है और वो सीधा रास्ता बद्रीनाथ के लिए जा रहा है। आप सामने जो ब्रिज देख रहे हैं वहाँ से आप गुप्तकाशी के लिए निकल जाएंगे और फर्दर आप केदारनाथ जा सकते हैं। हम स्ट्रेट जा रहे हैं क्योंकि हमें चोपटा जाना है। जैसे जैसे हम चोपटा की तरफ जा रहे हैं मौसम बहुत ही चेंज होता जा रहा है। आपको मौसम दिखाता हूँ। सो बारिश आ गई है, मौसम चेंज हो गया है और वो आपको दिखा सकता हूँ। वो गुप्तकाशी है, गुप्तकाशी से फाटा होते हुए वो गौरीकुंड आएगा पीछे की साइड, और वहाँ से केदारनाथ के लिए यात्रा स्टार्ट होती है। और ये चोपटा का पहाड़ है, यहाँ से चोपटा सिर्फ 30 किलोमीटर है। मौसम बिल्कुल ही चेंज हो गया है, पिछले 1 घंटे के अंदर गर्मी थी और बारिश आ गई है। अब हम पहुंच गए बनियाकुंड, जो चोपटा से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर मैं फेब में भी आया था। आप इनसेट में वीडियो फुटेज देख सकते हैं और उस समय काफी बर्फ थी यहाँ पे, के कारण हम तुंगनाथ बाबा के दर्शन नहीं कर पाए थे। सामने जो आप हनुमान मंदिर देख रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी स्नो थी, इसलिए मुझे नीचे रोड से ही दर्शन करने पड़े थे। तो ये पूरी चोपटा वैली है, आप देख सकते हो। मौसम बहुत जबरदस्त हो गया है, बारिश आ रही है, टेम्परेचर करीब 7 डिग्रीज हो रहा है इस समय। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं वो जगह है जहां से हमारी ट्रैक स्टार्ट होगी, तुंगनाथ बाबा की। अकोमोडेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, गाड़ियाँ काफ़ी आई हुई है। अकोमोडेशन यहाँ पर काफ़ी है, चेक करते हैं और फिर आपको बताता हूँ मैं। बने रहे मेरे साथ। काफ़ी ठंडा है भाई, रूम बढ़िया हो भाई। बस सो रूम ले लिया है, बरसात काफ़ी है, बस सामान लेकर आना है वहाँ से नीचे से। गाड़ी वहाँ खड़ी है। तो आप लोग देख सकते हैं ओले पड़ रहे हैं यहाँ पे, स्नोफॉल जरूर हो रही होगी, इसका मतलब ऊपर स्नोफॉल बिल्कुल हो रही होगी ऊपर। हाँ, बहुत ठंड है। तो विनय भाई आ रहे हैं, हम लोग सामान लेते हुए आ रहे हैं। जय भोले बाबा की। बहुत ठंडा है यहाँ पे। फाइनली सामान आ गया है, गाड़ी पार्क हो गई है, बस अब कमरे में जा रहे हैं, थक गए हैं। चलो। पता चला कि तुंगनाथ में भी अभी स्नोफॉल हो रही है। कैसा लग रहा है भाई लोगों? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ठंड है, गर्मी में ठंड का एहसास हो गया है। श्रीनगर के अंदर करीब 33 डिग्री था और यहाँ पे करीब 5 डिग्री है। तो 3 घंटे के अंदर 33 डिग्री से 5 डिग्री में आ गए हैं। और कल सुबह निकलेंगे यहाँ से ट्रैक पे। ये रास्ता है ट्रैक का, आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं और ये काफ़ी जनता है, पिलग्रिमेज के लिए आए हैं जो यहाँ पे तुंगनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। काफ़ी भीड़ है। लाइट यहाँ पर है नहीं, आपको अगर लाइट नहीं मिलेगी, लाइट आपको 7 बजे मिलेगी। सोलर पैनल से अब चालू होंगे 7 बजे। और पीछे किचन है, वहीं से आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो सामने आप जो ग्लेशियर देख रहे हैं वो 10,000 फीट पे है और तुंगनाथ महादेव का मंदिर 11,000 फीट पे है और चंद्रशिला 12,000 फीट पे है। तो कल वहीं चलेंगे और आपको दर्शन कराएंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे नवीन जी है, यहाँ के ओनर। नवीन जी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी प्रॉपर्टी दी है हमें। और कुछ बताइए यहाँ के बारे में हमें। अभी तो सर सीजन है, अभी कबाड़ खुल गए हैं। आप मॉर्निंग में जा सकते हैं, सनराइज के लिए जाना होगा तो सुबह में जा सकते हैं, ठीक है ना, 2 बजे। और अगर नॉर्मली जाना है 6 बजे मॉर्निंग में जा सकते हैं। अच्छा, और काफी बर्फ है ऊपर ना? बर्फ 2 इंच तक है सर। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो नवीन जी का ये होटल है, क्या नाम है? बाबा हॉलिडे होम सर। बाबा हॉलिडे होम, यहाँ पर आप आ सकते हो और नवीन जी आपको अच्छा डिस्काउंट भी दे देंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छी सर्विस है। देखो आप, हमारी मैगी भी रूम सर्विस पे हो रही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और 7 बजे लाइट आ जाएगी। 7 बजे लाइट है। 7 बजे लाइट आ जाएगी। तो अकोमोडेशन भी बहुत अच्छी है, आप बाहर भी बैठ सकते हो।
तो मैं कहूँगा कि अगर आ रहे हो तो यहाँ पर आप रुक सकते हो। बाकी थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो एवरीवन, रात के 7:30 बज रहे हैं और बहुत ठंड है। बारिश कंटिन्यूस रुक रही नहीं है अभी तक, बारिश कंटिन्यू जब से हम आए 4 बजे से रुकी नहीं है। सुबह प्लान है 5 बजे निकलने का। और व्यू देखो आप, ये पूरा अंधेरा है और वहाँ देखो पूरी लाइट है। तो इधर एक ग्लेशियर है जो मैंने आपको बताया था 8000 फीट की दूरी पर। काफ़ी ठंड है यहाँ पे। अभी करीब 3 डिग्री टेम्परेचर हो रहा होगा यहाँ पे, 3 डिग्री टेम्परेचर हो रहा होगा। और आप ये देखो काफ़ी लोग आए हुए, बहुत बुरी हालत है, लिटरली बहुत बुरी हालत है ठंड के मामले में। कल कैसे करेंगे सुबह ये देखते हैं और आप लोगों को बताऊंगा। डिनर हमारा रेडी हो गया है। यहाँ के लोकल लोगों ने इतनी टफ कंडीशन जहाँ लाइट भी 7 बजे के बाद आती है, अंधेरे में पूरा फूड भी रेडी कर दिया है और एक छोटा सा सेटअप बनाया है जहाँ पे आप डिनर कर सकते हैं, वो आपको दिखाता हूँ। रात के 8 बज रहे और हम अब डिनर करने आए हैं। काफ़ी ठंड है जैसे मैंने आपको दिखाया। मैंने सोचा कि आपको ये सब भी दिखा दूँ। एक छोटा सा जो रेस्टोरेंट है, होटल है जो बना हुआ है। बहुत ठंड है, बारिश लगातार हो रही है। आप कहाँ से आए? सूरत से आए। सूरत वालों को तो ठंड लगेगी गुजरात वालों को। आप कहाँ से? हम दिल्ली से हैं। छोटी सी टीचर है। ये संदीप जी है जिन्होंने बढ़िया से खाना बनाया और हमें खिलाएंगे। संदीप जी चलो, विनय साहब है और ये रोहित जी। चलिए जी खाना खाते हैं और उसके बाद सुबह मिलेगी। फिर अब हिम्मत नहीं है और शूट करने की। अब मिलता हूँ मैं आपको कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, जहाँ पे मैं आपको संसार का सबसे ऊंचा शिव भगवान का मंदिर तुंगनाथ बाबा के मंदिर के दर्शन कराऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।